फ्री गार्डनिंग क्लासेस की सीरीज का ये अगला वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं। उन चारों वीडियो में हमने बेसिक मिट्टी कैसे बनाए इस पर चर्चा की थी। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाकर देख लें। अब करते हैं हम आगे की बात। हम मिट्टी बनाना सीख गए हैं, तो अब हमारे पास मौका है कि हम उसे ग्रो बैग्स में भरें या किसी भी कंटेनर में भरें। और चूँकि बरसात आ रही है, मानसून आ रहा है, तो हम अब गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि मिट्टी को बना के 2-4 दिन पहले भर के रख देना चाहिए, फिर उसमें सीड सॉइंग कर देना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कौन कौन से बीज अभी लगाए जा सकते हैं बरसात में, और ग्रो बैग को कैसे भरें, साथ ही कंटेनर्स को किस डायरेक्शन में रखें। तो हम सनलाइट का डायरेक्शन सीखेंगे और ग्रो बैग को भरना सीखेंगे, और इसके अलावा सीखेंगे कि कौन कौन से बीज हम उगा लेते हैं। वीडियो के अंत में मैं ग्रो बैग भर के भी आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहली बात आती है ग्रो बैग साइज की, कंटेनर साइज की। आपके पास जो जैसा उपलब्ध हो, आपके घर में जो टूटा फूटा सामान हो, जो भी हो, आप उसमें उगा सकते हैं। एक सबसे पहली बात, जो जैसे मैंने बताया था कि बागवानी की पहली शर्त होती है अच्छी मिट्टी, तो गार्डनिंग की बागवानी की दूसरी शर्त है ग्रो बैग का या कंटेनर का प्रॉपर साइज में होना। जो बहुत छोटे छोटे कंटेनर आते हैं 12 इंच के या 14 इंच के, उनमें सब्जियां उग आती हैं, 1 या 2 फ्रूट लगता है, और फिर हम बहुत सारी कंप्लेन करते हैं कि हमारे में एक बार फ्रूटिंग हुई, दोबारा नहीं हो रही, या हमारा पौधा ग्रोथ नहीं ले रहा। कितनी बार आप लोगों का ये प्रश्न आया। उसका एक बड़ा कारण होता है, जितना हमें साइज चाहिए उससे हम 1 इंच ज़्यादा ही लें, बड़ा पौधा लेंगे, क्योंकि हम छत पर 3 मंजिल पे कर रहे हैं, सीमित जगह में कर रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा केयर रखनी है। आप कंटेनर की साइज़ देख रहे हैं। सबसे पहले ये बेल वर्गीय सब्जियों का बताती हूँ मैं। आप देख रहे हैं इसमें ये लौकी, तोरी, करेला, जो भी आप लगाएंगे उनको इस साइज का। इतने बड़े कंटेनर में देखिए मैंने 2 बेल लगाई हैं, किसी किसी में 3 भी लगा दी हैं, और करेला तो हम इसमें 4 भी लगा सकते हैं। करेला एक ऐसी सब्जी है जो 20 लीटर की प्लास्टिक की बाल्टी में भी हो सकता है, या फिर आप क्यारी बना लें छत पर, जैसे बेड बना लेते हैं लोग, या मेरी तरह नीले ड्रम ले लें ये, या और भी कोई आप लकड़ी के भी चौकोर बॉक्स आते हैं टूटे हुए प्लास्टिक का। ये देखिए मेरा एक टब है, तो इसमें मैंने सिर्फ 1 बेल लगाई है। ध्यान रहे कि आप एक कंटेनर में कम पौधे लगाएं। यदि आप सीड को छोटे पॉली बैग में डाल के अलग से तैयार कर रहे हैं, तब तो आप सीधे तैयार सीडलिंग को मिट्टी में उतार दें, और जितनी उतारना है उतनी ही उतार दें। जैसे देखिए ये मैंने इसमें 2 लगाए हैं। अगर आप डायरेक्ट सीड सोइंग कर रहे हैं, लौकी, तोरी, करेला, भिंडी, इन सब की डायरेक्ट सीड सोइंग भी हो जाती है। और अगर हम थोड़ा सा आगे अगेती फसल ले रहे हैं, तो हम इसको सीडलिंग ट्रे में भी डाल के उगा सकते हैं, या पॉली बैग में भी डाल के उगा सकते हैं। मैं सब में ही करती हूँ, लेकिन इन टब में देखिए मैंने बहुत सारे बीज डाले हैं। वो इसलिए कि इनकी डायरेक्ट सीड सोइंग की है, और हम इसको देख लेंगे कि आगे कौन सा पौधा अच्छी ग्रोथ लेता है, तो हम 2 पौधे 3 पौधे रख लेंगे और बाकी का हटा देंगे। ये देखिए 20 लीटर की बाल्टी में करेला लगा है। 20 लीटर की बाल्टी में 2 पौधे न लगाएं। अब आ जाते हैं ये 12 बाई 12 के ग्रो बैग। ये गमले, मिट्टी के गमले की बात नहीं कर रही हूँ। गमला जो 12 बाई 12 का आता है, उसकी साइज़ मिट्टी कम बनती है उसमें। ये जो ग्रीन ग्रो बैग हैं, ये 12 बाई 12 के में आपके बैगन, मिर्च, टमाटर, भिंडी, इनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बेल वर्ग के लिए इसको भी आप और बड़ा लेंगे। 18 इंच के में भी करेला हो जाएगा, तोरी भी हो जाएगी, या फिर आप 20-24 इंच का ले लेते हैं, तब तो फिर कहना ही क्या। यदि आप फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं तो उनके लिए भी पॉट साइज बड़ा चाहिए। ये 24 बाई 24 के ड्रम में लगा है, लेकिन हम इसे शुरू में जब खरीद के लाते हैं तब छोटे पॉट में लगाते हैं, फिर धीरे धीरे हम इसका पॉट चेंज करके बड़ा कर देते हैं। अब बात सनलाइट पोजीशन की कर लेते हैं। तो सारी सब्जियां, बेल वर्गीय सारे पौधे और फ्रूट, इनको फुल सनलाइट चाहिए। और जहाँ जिस कोने में आपके शेड होती है, वहाँ आप हल्दी, अदरक, अरबी, ये 3 सब्जियां हैं जो लगा सकते हैं। बाकी कोई भी सब्जी आपकी बिना सनलाइट के नहीं होगी। और फुल सनलाइट से मेरा मतलब होता है कि लगभग 7 से 8 घंटे की सनलाइट हो।
जब सनलाइट अच्छी होगी तो बेलों में फ्लावरिंग अच्छी होती है, ग्रोथ भी अच्छी होती है, क्योंकि बेलों को बहुत बढ़ना होता है तो उन्हें सनलाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि सारे कंटेनर आपके फुल सनलाइट में हों। अब चलिए देख लेते हैं कि कैसे भरना है कंटेनर। मिट्टी कैसे बनाएं ये हम बता चुके हैं। तो एक टब में हमारी पुरानी मिट्टी रखी है जो हमने ग्रो बैग पलट के बनाई थी। तो निश्चित है कि इसमें, और ये देखिए सूखे पत्ते रखें, और इस पुरानी मिट्टी में जब हमने बनाया था तब हमने 40 से 50% खाद मिलाया था। तो एक फसल हम ले चुके हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि यह बेकार हो गई। यदि हम इसमें भी कुछ लगा देंगे तो हो जाएगा, लेकिन हमारा मानना है कि हम इसे और अच्छा कर लें। तो एक बार तो हम इसमें ये जो माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, जो सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, हम थोड़ा सा चूना, ट्राइकोडर्मा, नीम खली और बोन मील ये सब मिला देते हैं। इन सब का काम आपको मैं पुराने वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्यों मिलाना है, इनका क्या क्या काम है। आप पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लेना, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखें कि चूना, राख और नीम खली ये ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, इससे मिट्टी का पीएच चेंज होता है। सूखे पत्ते ज़रूर चाहिए जो मैं हमेशा ही मिलाती हूँ। और ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को बहुत हेल्दी करता है और हल्का भी करता है। मेरी मिट्टी में आपको बहुत सारी धान की भूसी मिली दिख रही है, हालांकि ये पिछले सीजन में मिलाई थी, पर देखिए अभी तक डीकम्पोज नहीं हुई है। धान की भूसी बहुत देर में डीकम्पोज होती है, आप देख लीजिए। यदि आपके पास धान की भूसी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना उसके आराम से सब्जी उगा सकते हैं। ये गोबर की खाद, इसे ज़रूर देख लीजिए। मुझसे एक कमेंट आया था कि आप मुझे गोबर की खाद दिखाना कि कितनी मॉइस्ट रखना है। तो देखिए आप, यूँ भुरभुरी है लेकिन ये बिल्कुल ड्राई नहीं है। इसको अगर मुट्ठी बांधेंगे आप तो देखिए हल्का सा मॉइस्चर इसमें है। तो जब भी हम गोबर की खाद घर में ख़रीद कर रखें तो उसका मॉइस्चर मेंटेन करके रखें, उसे ढक के रखें। अगर सूख जाती है तो उसके साथ जो उसके सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाते हैं। अब मैं बस अंदाज से मिला ले रही हूँ, लेकिन अब मैं इसमें 30 या 40% नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि मेरी इस मिट्टी में खाद पहले ही से है। और अभी ये कम से कम होगी तो 4 पार्ट जितनी मिट्टी है और 1 पार्ट जितनी खाद है। और खाद थोड़ी बहुत 19-20 हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम आप वेट के थ्रू बताएं, जैसे कितना केजी मिट्टी तो कितना केजी खाद। तो साहब मेरी तो छत भरी है गमलों से, मैं कहाँ तक मिट्टी तौलूँगी। हम तो बोरियों से मंगा लेते हैं और आपको बताने के लिए हम एक प्रतिशत बता रहे हैं, बाकी हमारा सब अंदाज से चलता है। बस एक जो होती है ख़ास टिप याद रखें कि जो हम थोड़ी मात्रा में डालने वाली चीज़ें हैं, जैसे राख, चूना, ट्राइकोडर्मा, नीम खली, ये जो है बहुत कम मात्रा में डालें। इनकी ज़्यादा क्वांटिटी होने से कई बार दिक्कत हो जाती है। ये एक्चुअली एक टॉनिक की तरह है। जिस तरह हम अपने रोज़मर्रा के खाना खाने के बाद 1 चम्मच टॉनिक पी लेते हैं या 1 कैप्सूल खा लेते हैं, अगर हम उसकी मात्रा बढ़ाएंगे तो हमें भी नुकसान होगा ना। तो बस आप केवल इतना ध्यान रखें, खाद अगर थोड़ी कम ज़्यादा भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सब मिट्टी बैलेंस कर देती है। और ये सूखे पत्ते तली में भरें और ध्यान रखें कि ये सूखे ही पत्ते हों। आपको जो हरे दिख रहे हैं ये हरे नहीं है, हरी भाजी को मैंने काट के सुखा लिया था और ये सूखने के बाद भी हरी दिख रही है। सूखे पत्ते कार्बन का सोर्स होते हैं। यदि आपका ग्रो बैग बहुत बड़ा है तो आप इसमें सूखे पत्तों की 2-3 इंच की भी लेयर लगा सकते हैं। ये मेरा 12 बाई 12 का ग्रो बैग है, तो मैं इसमें छोटी सी लेयर लगा रही हूँ। और देखिए उसके बाद हम मिट्टी से भर दे रहे हैं। जैसे ही ये ग्रो बैग भर के तैयार हो जाएगा हम इसे रख देंगे और हम इसमें मनपसंद पौधा, बैगन, मिर्च, टमाटर कोई भी लगा सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन 12 बाई 12 के में बेल वर्गीय सब्जियां नहीं लगेंगी। मेरे पास एक कमेंट और आया था कि आप ये नहीं बताते हो कि किस सब्जी को कब लगाना है, तो मैं याद से ये मेंशन कर दूं कि ये
जून चल रहा है और जून महीने का पहला सप्ताह है और उस समय हमें ये तैयारी करना है। और जैसे ही मानसून की पहली फुहार पड़ती है तब से हमें सब्जियां लगाना शुरू कर देना चाहिए बरसात की। और वो हम 15 जून से लेके और अगस्त तक लगाते हैं, जब जैसा आपके पास मौका मिल जाए। 15 जून इसलिए बोल रही हूँ कि पहले मानसून 15 से 18 के बीच में ही आता था। इस साल थोड़ा जल्दी आ गया है तो हम जल्दी लगा सकते हैं। बेहतर है कि मानसून के जब छींटे पड़ जाएं तभी आप ये सब्जियां लगाएं। लेकिन जो पौध बनाकर लगाए जाते हैं, जिनकी सीडलिंग तैयार की जाती है, उनकी सीडलिंग आप अभी डाल सकते हैं और पहले 1 जून से भी डाल सकते थे। तो जब तक बरसात आएगी तब तक आपकी पौध ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर तो इस वीडियो को बहुत करें। मैं स्पेशल रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति थोड़ी बहुत सब्जी ज़रूर उगाए अपने बगीचे में। और इसी कोशिश में मैं ये फ्री गार्डनिंग क्लासेस की सीरीज़ चला रही हूँ। ये वाला सीरीज आपको कैसी लगी, आगे मैं बिल्कुल सब कुछ बताती जाऊँगी, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ कवर करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।